हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सामने अपने खड़ी है मारुति सुजुकी डिज़ायर का LXi वेरिएंट ये रहने वाला है। बाकी भाई अपडेट भी काफ़ी सारे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो ऐसे में आपको मारुति सुजुकी डिज़ायर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रॉपर सेडान वाली फील देगी। इसके अलावा भाई आपको ऐसी चीज़ें ऑफर कर देगी जो दूसरे सेगमेंट की कार आपको नहीं करती हैं, क्योंकि ये भाई आपको प्रॉपर रिलायबिलिटी के साथ साथ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो अपडेट हुए हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट में ये कैसे दिखने वाली है, तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में कुछ ऐसी देखने के लिए मारुति सुजुकी डिज़ायर मिल जाती है। काफ़ी सारे अपडेट हुए हैं, मतलब ओवरऑल भाई लुक ही चेंज कर दिया है मारुति सुजुकी डिज़ायर का। बात कर लेते हैं भाई इसके हेडलैम्प से रिलेटेड। तो हेडलैम्प में आपको यहाँ पर हेलोजन बेस ही रहने वाला है, जो आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर। इसके अलावा यहाँ पर मिल जाता है इसका इंडिकेटर। नीचे की तरफ आते हैं तो भाई बेस मॉडल है तो फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलेगा, एज अ एसेसरीज आप शोरूम से ही लगवा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोगो की, तो भाई यहाँ पर बड़ा सा सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो ग्रिल मिलने वाला है वो मैट फिनिश में मिलने वाला है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ इस तरीके के एलिमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो थोड़ा सा स्पोर्टी फील देने के लिए दिया गया है। और इसके अलावा एरोडायनेमिक भी इम्प्रूव किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड से कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है कार। बाकी बात करते हैं इसके टायर साइज़ की या फिर टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से मिल जाती है। आपको सिंपल स्टील रिम ही मिलेंगे। बाकी अगर आपको इसके ऊपर व्हील कवर वगैरह लगवाना है तो आप शोरूम से ही लगवा सकते हो या फिर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। और टायर साइज़ की बात करें या फिर टायर प्रोफाइल की, तो 165/80R 14 इंच का आपको टायर प्रोफाइल मिलने वाली है। और बस ये चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। बाकी अगर मैं मिरर की बात करूँ तो आपको सिंपल मैट फिनिश में मिल जाता है। ABC तीनों प्लेयर आपको बॉडी कलर ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो हैंडल हैं वो मिल जाते हैं ब्लैक आउट में। इसके अलावा ये तो भाई हो गई साइड प्रोफाइल। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर में जो प्रोफाइल है भाई कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। कोई आपको कनेक्टिंग टेल लाइट वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर मैट फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो टेल लाइट है वो डिफ्यूज़ फॉर्म में जलती है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर और इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प भी इसके अंदर ही मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक की, तो लगभग 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिलता है। और इसके अलावा मारुति ने कुछ अपडेट भी किए हैं, जैसे कि बेस मॉडल से ही आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है डिफॉगर और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना आपको बेस मॉडल से ही इस कार में मिलने वाला है। अब आते हैं भाई इसकी इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर कैसा है, तो इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर डोर ट्रिम की सबसे पहले बात आती है। तो डोर ट्रिम आपको डुअल टोन में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ऑल डोर 4 पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का, और यहाँ पर आप विंडो को लॉक अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मैगजीन होल्डर और बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई स्पीकर वगैरह नहीं मिलेंगे। आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर या फिर शोरूम से ही स्पीकर और डिस्प्ले लगवा सकते हो। अब आते हैं भाई इसकी सीट की तरफ। तो सीट आपको कुछ ऐसी मिल जाती है जिसका जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। पहले भी अच्छा था भाई, अब भी अच्छा ही है। कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। फैब्रिक सीट मिल जाती है, लेदरेट इसमें नहीं मिलता। इसके अलावा सीट हाइट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सीट हाइट नहीं मिलेगी। रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। बाकी हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर। अब रियर की बात बाद में करेंगे, पहले भाई फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो अब आते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। ये है ओवरऑल कंप्लीट इंटीरियर का लुक। बाकी आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, बीच प्लस और ये मैट ब्लैक में मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपको लगवानी पड़ेगी इसके अंदर डिस्प्ले। IRVM की बात करें तो ये आपको ऑटो डिम वगैरह कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एकदम सिंपल सा मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनुअल डिमिंग तो दे ही देनी चाहिए थी मारुति को, लेकिन यहाँ नहीं दिया भाई, क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई AC की, तो यहाँ पर आपको डिजिटल AC मिलता है। क्लाइमेट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, पर डिजिटल AC मिल जाता है, जो भाई ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाली फील देता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है, आप फोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। जो टिप वगैरह है वो भी आपको मैट ब्लैक ही मिलेगी। इस कार में भाई मैट ब्लैक का काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके क्लस्टर के, तो दोनों आपको कुछ इस तरीके से क्लस्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है भाई ये एनालॉग ही मिलता है। बीच में आपको ये डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल, और इधर आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, जो आप कुछ इस तरीके से कंट्रोल हेडलाइट कर सकते हो। अब आते हैं भाई यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेबलिंग का मिल जाता है। नीचे आपको दिया गया है यहाँ पर बोनट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो मिल जाता है ये बूट ओपन करने के लिए आपको ABC पैडल तीनों ही मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी रियर सीट की या फिर रियर कंफर्ट की। तो रियर कैसा है भाई,
तो अगर बात करते हैं इसकी रियर सीट की, तो रियर में 3 लोग ईजिली बैठ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर आपको रूफ लाइट दी गई है, आगे आपको कोई भी नहीं मिलती, बाकी यहाँ पर मिलती है क्योंकि बेस मॉडल है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। और रेयर डोर ट्रिम की बात करें तो रेयर डोर ट्रिम आपको सिंपल ही मिलने वाली है। यहाँ पे जो है भाई सिंपल सा ये ब्लैक आउट मिल जाता है, बाकी पावर विंडो और नीचे बोतल होल्डर का मिल जाता है। इसके अलावा हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर फिक्स मिलते हैं, कोई आपको एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, भाई बेस मॉडल है। इसके अलावा अब आते हैं भाई यहाँ पर 382 लीटर का आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम सेक्शन का आपको स्पेयर व्हील दे मिलता है। इसके अलावा एसेसरीज वगैरह जो भाई जैक वगैरह है वो यहाँ पर रखा हुआ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 163 यानी कि 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 2450 mm का व्हील बेस। इसके अलावा बात है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, जो भाई जान है, जो मेन चीज़ है मारुति की, उसके बारे में बात करते हैं कि इंजन स्पेसिफिकेशन क्या कुछ इसके अंदर ऑफर कर देती है मारुति सुजुकी। 1.2 लीटर का आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो BS6 कंप्लाइंट मिलता है, और इसके अलावा आपको E20 कंप्लाइंट भी मिलने वाला है। बाकी अगर बात करें भाई इसकी टॉर्क और इसके अलावा BHP की, जो टॉर्क आपको निकाल कर देगा 111 Nm का टॉर्क और 80 BHP की लगभग ये पावर निकाल कर दे देता है। बाकी आपको इंजन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि इसमें NVH लेवल काफ़ी हद तक कम मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ भी आपको नॉइस कैंसलेशन सीट मिल जाती है जो NVH लेवल को कंट्रोल कर लेगी, और कुछ ऐसा इसका ओवरऑल इंजन का लुक देखने के लिए मिल जाता है। मारुति सुजुकी डिजायर के आपको डायमेंशन स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, क्या कुछ इसके डायमेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि भाई ये वाला कलर आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मारुति कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।